हिंदी हॉरर कहानी शुभम के साथ। महेश और राजू चुड़ैल के हमले के बाद कैसे बच पाए और वो नीले निशान क्या थे, जानने के लिए सुनते रहिए और कल्पना कीजिए डर की सच्ची तस्वीरों को इस कहानी की यात्रा में। एक सुबह जब हंसराज चाचा अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा महेश और राजू बेहोश पड़े हुए थे। उन्होंने पास जाकर देखा तो राजू की कमीज पीठ से पूरी की पूरी फटी हुई थी। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उसकी पीठ पर गहरे नीले निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पीठ को किसी ने नाखूनों से कुरेद दिया हो। हंसराज चाचा चिंता में पड़ गए और राजू को तुरंत वैद्य जी के पास लेकर गए। वैद्य जी इस गांव के बुजुर्ग और सरपंच भी थे। उन्होंने ये निशान देखते ही हंसराज चाचा की ओर डरते हुए देखा और कहा, वो वापस आ गई है, इसका बचना मुश्किल है अब। हंसराज चाचा को समझ नहीं आया तो उन्होंने वैद्य जी से पूछा, क्या हुआ वैद्य जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कौन वापस आ गई है? तब वैद्य जी ने बताया, ये चुड़ैल के नाखूनों के निशान हैं। उसके नाखूनों में इसका खून लग चुका है, वो इसे अपना शिकार जल्दी ही बनाएगी। चाचा जी के अंदर डर बैठ चुका था, जिसके कारण वो हड़बड़ाकर वैद्य जी से बोलने लगे, मेरे भतीजे को बचा लो, कोई तो रास्ता होगा। हाय राम, ये कैसी बला आन पड़ी मुझ पर। वैद्य जी ने उन्हें बताया कि अमावस की काली रात से पहले तुम अगर उस चुड़ैल को खत्म कर देते हो तो राजू बच सकता है। हंसराज चाचा वैद्य जी से पूछते हैं, पर वो मिलेगी कहाँ? उसको मारने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तब वैद्य जी बोले, ऊपर पहाड़ी पर जब तुम पहुँचोगे तो तुम्हें गहरी झील दिखेगी। वहाँ से आगे ज़रा भी रोशनी नहीं होगी। वो इतना घना और गहरा जंगल है। उस चुड़ैल को ख़त्म करने के लिए तुम अपने साथ गंगा जल और कुछ मशाले जला कर ले जाना। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने हंसराज चाचा के साथ चलने का निश्चय किया और उसी शाम हंसराज चाचा और उनके साथ कुछ 3-4 लोग पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो गहरी झील की ओर चलना शुरू करते हैं, वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। ऐसा सन्नाटा कि उनकी सांसों की आवाज़ उनके ही कानों में चुभने लगती है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आती है। सभी अचानक सहम जाते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं। ये जंगल इतना गहरा था कि मशाल की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। वो लोग धीरे धीरे दबे पांव हंसराज चाचा के पीछे चलते जा रहे होते हैं। एकदम से तेज हवा सभी के कानों में कुछ कहते हुए गुजरती है और 2 मशालों को छोड़कर बाकी सभी हवा से अचानक बुझ जाती हैं। सभी डर के मारे एक जगह इकट्ठे होकर रुक जाते हैं और एकदम से पेड़ की टहनी टूटकर एक आदमी के ऊपर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और जब सभी उस पेड़ के ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ झुर्रियोंदार चेहरे और लंबे लंबे दांतों वाली एक चुड़ैल बैठी किसी के सर को चबा रही होती है। सभी ये देखकर डर के मारे तितर बितर हो जाते हैं और जिसमें एक व्यक्ति बाकी लोगों से अलग हो जाता है और वो चुड़ैल उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसके सर को अपने नाखूनों से कुरेद कर, उसकी गर्दन को अपने दांतों से काट कर उसके सर को उखाड़ ले जाती है। बाकी लोग इस घटना के बाद डरते हुए उस चुड़ैल की खोज में फिर से निकल जाते हैं और चलते चलते वो उस गहरी झील पर आ जाते हैं। और जब वो वहाँ देखते हैं, उस झील में कई सारे लोगों के सर तैर रहे होते हैं और उनके साथ ही
उस व्यक्ति का सर जो हंसराज चाचा के साथ आया था वहीं तैर रहा था और वो एकटक हंसराज चाचा को ही देखे जा रहा था। और देखते देखते कुछ ही देर में वो उनसे कहने लगता है, वो नहीं बचेगा। हंसराज चाचा ने कैसे उस चुड़ैल का खात्मा किया और राजू की जान बचाई, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए हिंदी की खौफनाक कहानियाँ।